नमस्कार साथियों, जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हमारे मुख्यमंत्री का पार्ट 4 रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिसको मनोनीत किया गया है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको निर्वाचित किया गया है और उनके विशेष तथ्यों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो बार बार जो है आरपीएससी और आरएसएसबी का जो प्रश्न बार बार छप रहा है। इसी के तहत आज हम मुख्यमंत्री के बारे में उन मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हैं जो कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, 3 से अधिक कौन कौन मुख्यमंत्री थे, 2 या 2 से अधिक बनने वाले कौन कौन मुख्यमंत्री थे, 1 से अधिक 1 से कम बनने वाले मुख्यमंत्री, उनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री के टॉपिक की क्लास रहने वाली है। और एक सूचना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज जो है विद्या संबल योजना के जो है फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको अगर फॉर्म का जो है चाहिए प्रिंट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी से ज्वाइन करें और अंक तालिका सब आपको वहां मिल जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कोई फैक्ट्स जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आपका फिर से एक बार है हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, नॉमिनेशन। ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत हुए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से बार बार बनता है। मनोनीत मुख्यमंत्री की अगर मैं चर्चा करूं, नॉमिनेट मुख्यमंत्री के जो ऐसे मुख्यमंत्री कौन कौन थे जो राजस्थान में जिनको मनोनीत किया गया था, तो सबसे पहले राजस्थान में अब तक कुल 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, कुल 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से सबसे पहले हीरालाल शास्त्री जो 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे, इनको मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत। उसके बाद CH वेंकटाचारी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक, इनको भी मनोनीत किया गया। जयनारायण व्यास जिनको 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक इनको मनोनीत किया गया था। और उसके बाद जो है हमारे राजस्थान में विधानसभा का प्रथम विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो चुका था, और जिसके तहत निर्वाचित मुख्यमंत्री को बनाया गया था। और ये जो है मनोनीत मुख्यमंत्री हैं जो अपने नॉमिनेटेड के अनुसार इनको नियुक्त किया गया था मुख्यमंत्री के आधार पर। फिर 1952 के अंदर जो है हमारा जो पहली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसकी हम चर्चा विधानसभा का जो टॉपिक पढ़ेंगे विधानमंडल का, उसमें हम करेंगे। तो ये जो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, हीरालाल शास्त्री, CH वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये है मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के 3। उसके बाद 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री की हम आगे चर्चा करेंगे कि पहली विधानसभा का जो है चुनाव कब हुआ, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल हीरालाल शास्त्री जी का था, और न्यूनतम कार्यकाल जो है CH वेंकटाचारी जी का था। अब देखो, हमने जो अभी देखो पीछे चर्चा की थी, डेट के अनुसार आपको पूरा डाटा दिया है कि 7 अप्रैल 1949 से 7 जनवरी 1951 तक इन्होंने कार्य किया था। लेकिन ये देखो 6 जनवरी 25 अप्रैल 1951 से 3 महीने इन्होंने कार्य किया था, लगभग 3 या 4 महीने तक इन्होंने कार्य किया था। और ये जो है 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक इन्होंने 1 साल तक कार्य किया था। तो अब बताओ, सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मनोनीत जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो है हीरालाल शास्त्री, और न्यूनतम कार्यकाल मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो है CH वेंकटाचारी। इसके बाद कार्यकाल के मुख्य बिंदु सर्वाधिक एवं न्यूनतम। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। सर्वाधिक बार ये मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल किया था। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, जिन्होंने 16 दिन के लिए सिर्फ कार्य किया था। इन्होंने 17 वर्ष किया था, इन्होंने 16 दिन ही कार्य किया था। ये जो है मुख्य बिंदु, इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा, जो ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने सर्वाधिक कार्य किया था अपने जो है राजस्थान के पद पे रहते हुए, वो है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 17 वर्ष जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। और हीरालाल देवपुरा जो है उन्होंने 16 दिन ही है जो है राजस्थान के
मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। तो ये जो मुख्य बिंदु है आपको ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अवधि के आधार पर अवरोही क्रम, वेरी इंपोर्टेंट जो पैटर्न आपका चल रहा है। एक तो अभी राजस्थान में जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट आपके सामने। सबसे पहले जो है अगर मैं जो ये मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है उसकी अगर मैं चर्चा करूं, ये जो टॉपिक है अगर मैं इसकी मैं अगर चर्चा करूं आपके सामने, तो देखो टॉपिक हमारा है मुख्यमंत्री। अगर मानो मुख्यमंत्री का टॉपिक है जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है ये टॉपिक दिया गया है, तो उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। अगर यहां से अगर आपका प्रश्न बनता है तो ये बनता है कि लाल पिछले जो 2 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से वो ये बन रहे हैं कि सेकेंड ग्रेड में जो अभी जो एग्जाम में प्रश्न आया था वो ये पूछा गया था पिछली साल भी और इस बार भी के 2 या 2 से अधिक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है। ये एक तो यहां से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि मुख्यमंत्री आपको एक साइड दे देते हैं मुख्यमंत्री और एक साइड दे देते हैं सचिव। कौन से मुख्यमंत्री के सामने कौन से सचिव हैं उनकी आपको दे देते हैं और यहाँ पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से इसमें से छांटिए जो सुमिलित नहीं है, ऐसे भी दे सकते हैं। और आपको जो है कथन कारण के अनुसार भी दे सकते हैं कि ऐसे भी दे सकते हैं कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब सचिव जो है अंशुमन सिंह जी थे, कथन 1। और कथन 2 दे देता है कि वसुंधरा राजा जब मुख्यमंत्री थी तब वीपी कृष्ण मेनन जो है मुख्य सचिव थे। तो निम्नलिखित में से कथनों को छांटिए, ऐसा प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। या आपको ऐसे भी दे सकते हैं कालक्रम के अनुसार, कालक्रम से भी आपको पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की लिस्ट दे देंगे आपको यहाँ ABCDEF, ठीक है, और नीचे आपको बता देंगे कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जमाए, काल के अनुसार, तो ये भी आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है अवरोही क्रम वाला जो पैटर्न है वो ज्यादा चल रहा है। हर परीक्षा के अंदर जो है अवरोही क्रम वाला जो पैटर्न है बार बार यहाँ से प्रश्न पूछ रहे, एक तो काल क्रम और एक अवरोही क्रम के अंदर, जिसका सन भी आपको पूछा जाता है कि कौन सी विधानसभा नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि 1967, 1968, 1970 और 1981, और सामने आपको मुख्यमंत्री दे देते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सन में कौन से मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री टॉपिक में से जो प्रश्न आते हैं ना, तो ये प्रश्न जो इंपोर्टेंट है, जो यहाँ से ही ज्यादातर जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लेकिन जो ये अवरोही क्रम वाला जो प्रश्न है, जो पिछले 2 सालों से बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये प्रश्न जो है आपको बार बार पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है उसके अंदर जो है आपको मैं पैटर्न बता दिया है कि किस टाइप के किस तरह के जो है प्रश्न जो है मुख्यमंत्री जी का टॉपिक के अंदर से जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो इस टाइप में जो है आपके जो है मुख्यमंत्री जी के टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसके सामने आपको सचिव पूछ सकते हैं, फिर आपको पूछ सकते हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के सामने कौन से राज्यपाल थे, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेंटलमैन जो बजट है उसको घोषित किया था। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बजट घोषणा, सर्वाधिक बजट की घोषणा की थी, ऐसे मुख्यमंत्री कौन है, यहां से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने सबसे पहले बजट घोषणा की थी, यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि पिछली परीक्षा में अभी जो वर्तमान में 2026 में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का बजट घोषणा की थी, यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये जो अवरोही क्रम वाला और ये सचिव वाला जो है वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यकाल अवधि के बारे में कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में कौन कितने वर्ष कार्य किया था, उनकी हम चर्चा करेंगे। अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम में जमाने के लिए भी दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री को उनके समय के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए कि सर्वाधिक बनने वालों को और न्यूनतम बनने को अवरोही और आरोही क्रम दोनों प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मोहनलाल सुगाड़िया, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का पद निभाया था। सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, निर्वाचित मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल वाले, वो हैं हमारे मोहनलाल सुगाड़िया, जिन्होंने 17 वर्ष कार्य किया था राजस्थान के अंदर 1954 से लेके 1971 तक। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 17 वर्ष जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे कार्य किया था। इसीलिए जो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहनलाल सुगाड़िया हैं। उसके बाद हमारे जो अशोक जी गहलोत, जिन्होंने 3 बार 1998, 2003 तक, 2008 से 2013 तक, 2018 से 2023 तक 15 वर्ष तक इन्होंने जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया था। भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने 3 बार 1997 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998, 10 वर्ष 7 माह तक इन्होंने जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद में कार्य किया था। फिर हमारे वसुंधरा राजे जी ने 2 बार जो है मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया था, 2003 से 2008, 2013 से 2018, 10 वर्ष में जिन्होंने इन्होंने कार्य किया था। हरिदेव जोशी जी, जिन्होंने 3 बार 1973 से 1977, 1985 से 88, 89 से 90, लगभग 8 वर्ष इन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। फिर शिवचरण जी माथुर, 2 बार इन्होंने भी 81 से 85, 88 से 89, 6 वर्ष जो है इन्होंने भी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया था। ये जो चार्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बार बार मैं बता देता हूं, अभी भी बार बार यहाँ से प्रश्न बन रहा है अवरोही क्रम का। इससे प्रश्न ये बन रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद को संभाला था। ये 3 ऑप्शन तो आपको दे देंगे, लेकिन गलत कराने के लिए इसमें से आपको प्रश्न में ऑप्शन दे दिया जाएगा। मोहनलाल सुगाड़िया जी, अशोक गहलोत जी, भैरू सिंह शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर जी, ये जो है राजस्थान के अवरोही क्रम के अंदर जो आपको चार्ट के अंदर दिया गया है। लेकिन अवरोही क्रम के अनुसार आपको आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। अवरोही क्रम है बड़ा से छोटा, आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने चर्चा की कैसे प्रश्न बनते हैं, उनका पैटर्न को समझा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में 2 या 2 से अधिक बार शपथ लेने वाले 6 व्यक्ति हैं निर्वाचित। सबसे पहले हमने तो पढ़ा मनोनीत, कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में हमने चर्चा की। 3 मुख्यमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री, CH वेंकटाचारी, और उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जयनारायण व्यास, 3 जो मुख्यमंत्री मनोनीत थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हमारे पास आते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो 2 या 2 से अधिक बार शपथ लेने वाले, मतलब जो ऐसे मुख्यमंत्री निर्वाचित जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार शपथ ली अपने पद पर। अभी हमने जो पढ़ा ना कि जैसे मोहनलाल सुगाड़िया साहब जी जो हैं उन्होंने 4 बार जो है पद निभाया, 3 बार अशोक गहलोत, 3 बार जो है 2 बार वसुंधरा राजे, 3 बार भैरू सिंह शेखावत। तो ऐसे मुख्यमंत्री 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार से अधिक जो है शपथ ली थी, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो थे 4 व्यक्ति। 6 व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक बार, जो भी हमने पढ़ा था, ये देखो 6 व्यक्ति हैं। इसमें देखो आप वापिस आ जाओ, यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पे देखो 3 या 2 या 2 से अधिक बार बनने पर। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले 4 व्यक्ति, जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने वो 4 व्यक्ति हैं। 4 या 4 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले एक व्यक्ति हैं जो मोहनलाल सुगाड़िया, जिन्होंने हमने चर्चा की, जिन्होंने 17 वर्ष जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया था। निर्वाचित और मनोनीत दोनों पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जयनारायण व्यास। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे? वो हैं हमारे जयनारायण व्यास साहब, जयनारायण व्यास जी, जिन्होंने राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जयनारायण व्यास जी, जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दोनों पे कार्य किया। अब हम बात कर रहे हैं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री क्या होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होता है गैर सरकारी,
राजस्थान में अब तक 3 मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, मतलब जो 2 पार्टी होती थी गैर कांग्रेसी, जो विपक्षी पार्टी होती है बीजेपी सरकार की जो होती है उसमें, तो 3 ऐसे जो है गैर सरकारी मुख्यमंत्री भी बने, गैर सरकारी नहीं, गैर कांग्रेसी राजस्थान के अब तक 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले जो बने भैरों सिंह शेखावत, 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने 1977 के अंदर सबसे पहले राजस्थान के गैर कांग्रेसी पद मुख्यमंत्री के पद को संभाला था। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं वसुंधरा राजे, और अभी तीसरे नंबर पर जो वर्तमान में हमारे श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, जो अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में अब तक 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का मतलब ये है कि अब तक जो है कांग्रेस जो गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री वो 3 है, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा। ये जो 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के अब तक बने हैं। उसके बाद विशेष स्थितियां, विशेषता, इनकी विशेषताओं की अगर मैं चर्चा करूं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता रहने वाले मुख्यमंत्री 3 व्यक्ति है। अब नेता प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष नेता क्या होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में 2 पार्टी होती हैं। अगर एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरे पार्टी में से जिस मंत्री को नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिपक्ष नेता। वर्तमान में राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता जो हैं वो टीकाराम जूली हैं, जो अभी जो सरकार चल रही है उनके विपक्ष में जो सरकार है उस सरकार से जो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिपक्ष नेता। विपक्ष नेता कह सकते हो, प्रतिपक्ष नेता भी कह सकते हैं। उसको नियुक्त किया जाता है। वो महालेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उस समिति के अध्यक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार, जो पक्ष की सरकार है, वो क्या कार्य कर रही है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, उसका सब जो है महालेखा जोखा जो है वो विपक्ष प्रतिपक्ष नेता के पास होता। विपक्ष के नेता भी कह सकते हैं, प्रतिपक्ष नेता। अब हम वो चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। प्रतिपक्ष नेता का मतलब कि जैसे ए और बी 2 पार्टी हैं, ठीक है, और ए पार्टी की अभी जीत हुई हुई है और बी की हार हुई हुई है। अब हार जो हुई हुई है ना, वो है विपक्ष पार्टी। कौन सी पार्टी है? विपक्ष। अब विपक्ष पार्टी में से कोई भी एक विधायक को जो है एक नेता चुना जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिपक्ष नेता या कहते हैं विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कहा जाता है। ये जो विपक्ष का जो नेता होता है ना, ये जो कैग नाम सुना होगा आपने, जो महालेखा समिति होती है राजस्थान में, महालेखा समिति, ये महालेखा जो समिति है ना, उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो प्रतिपक्ष नेता ही होते हैं। जो जितना भी राजस्थान में कार्य होता है, जितना बजट, उसके जो सब हिसाब रखने का जो कार्य है वो प्रतिपक्ष नेता के पास, या विपक्ष नेता कह सकते हैं, उनके पास होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी जो है कार्य किया था। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी कार्य किया था। हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे, ये जो है इन्होंने प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य रहे मुख्यमंत्री 3 व्यक्ति। अब बात कर लेता हूं, जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तब उस संविधान सभा हो रही थी, उस संविधान सभा में जो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उस संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। उस समय जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था, उस समय ये सदस्य थे, जो 3 व्यक्ति हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे। पहला जो हीरालाल शास्त्री, दूसरा CH वेंकटाचारी, तीसरा जो है जयनारायण व्यास। ये तीनों जो हैं संविधान सभा के सदस्य रूप में भी कार्य किया था, सदस्य के रूप में कार्य भी किया था। ये जो 3 मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य न रहने वाले 4 व्यक्ति की अगर मैं चर्चा कर लेता हूं, पिछली क्लास में भी की थी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तब वो विधान परिषद, जो मंत्री परिषद होती है राजस्थान के अंदर, उसके सदस्य नहीं थे। वो राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं
जो मंत्री परिषद के सदस्य न रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत और भजनलाल शर्मा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल शर्मा जी जो है वो शपथ लेने से पहले मंत्री परिषद के सदस्य न रहने वाले 4 व्यक्ति की हमने चर्चा की है। उसके बाद पद से त्याग पत्र देने वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, किस कारण, ऐसा क्या कारण बना जिसके तहत राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। त्याग पत्र देने का कारण क्या था, क्यों दिया, किसके कारण दिया, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब तक राजस्थान के 7 मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से त्याग पत्र दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, 7 ऐसे मुख्यमंत्री जो थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल 31 अक्टूबर 1952 त्याग पत्र देने वाले प्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था वो है टीकाराम पालीवाल, जो सबसे पहले अपना त्याग पत्र दिया था। जयनारायण व्यास 12 नवंबर 1954 को अपना त्याग पत्र दिया था। मोहनलाल सुगाड़िया जिन्होंने 9 जुलाई 1971 के अंदर अपना त्याग पत्र दिया था। ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा याद करने में। जगन्नाथ पहाड़िया 13 जुलाई 1981 को कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्याग पत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कहानी सुनी होगी महादेवी वर्मा कवित्री जो थी, इन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया ने जो है कवित्री महादेवी वर्मा के ऊपर एक टिप्पणी की थी छोटी सी, उसके कारण जो है जगन्नाथ पहाड़िया को है राजस्थान में त्याग पत्र देने वाला मुख्यमंत्री पद से 13 जुलाई 1981 को। ठीक है, ध्यान रखना, ये कारण भी आपको पूछ सकते हैं प्रश्न कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, वो है जगन्नाथ पहाड़िया। उसके बाद शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 डीग गोलीकांड के कारण त्याग पर, डीग में जो गोलीकांड हुआ था उसकी कहानी आपको पता ही होगी, उसके कारण जो है शिवचरण माथुर को भी त्याग पत्र देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा 10 मार्च 1985 को इन्होंने भी अपना त्याग पत्र दिया था। हरिदेव जोशी 20 जनवरी 1988 में इन्होंने भी अपना त्याग पत्र दिया था। तो ये राजस्थान के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से जो है त्याग पत्र दिया था। लेकिन इनमें से ये 2 इंपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इसमें कारण के अनुसार प्रश्न बन सकता है। उसके बाद पद की शपथ लेने की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, 2 या 2 से अधिक बार शपथ लेने वाले व्यक्ति कुल 7 व्यक्ति हैं। जो 2 या 2 से अधिक बार जिन्होंने शपथ ली थी उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो 7 व्यक्ति हैं। ऐसे तो हमने पहले चर्चा कर ली है इसकी, तो भी एक बार वापस देख लेते हैं। मोहनलाल सुगाड़िया जिन्होंने 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार और अशोक गहलोत जी भी 3 बार, शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, जयनारायण व्यास 2 बार, निर्वाचित और मनोनीत दोनों बार ली है, 2 बार भी ली है। लेकिन ये जो इंपोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो सीएम थे जिन्होंने मनोनीत व निर्वाचित दोनों पदों पे शपथ ली, वो है जयनारायण व्यास। अब प्रश्न, ये जो पिछला ये टॉपिक है ना, ये वाला आपका, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां से आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार शपथ ली थी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। आपको ऐसे देके प्रश्न में कंफ्यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये जो है आपके कितनी बार कौन मुख्यमंत्री बने उनकी हमने चर्चा की थी। तो आज की जो हमारी क्लास थी मुख्यमंत्री जी के बारे में थी, और कल जो हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में उनकी मैं बता देता हूं मुख्यमंत्री जी के बारे में। आज के टॉपिक के अंदर जो मैंने आपको इंपोर्टेंट पर्सन भी बताया था, आज हमने पढ़ा मनोनीत, निर्वाचित और कितनी बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अहोरोही क्रम, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, कल हम चर्चा करेंगे। और फैक्ट्स जितने भी हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, कौन से मुख्यमंत्री कौन कौन से पद पर रहे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कौन से मुख्यमंत्री जो हैं कहाँ अध्यक्ष रहे, कहाँ सदस्य रहे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास जो है ये रहने वाली थी। राजस्थान का 4th पार्ट था और
5वां पार्ट जो है अगली क्लास में जो हमारे मुख्यमंत्री टॉपिक राजस्थान की राज व्यवस्था में कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी और उसके बाद एक चार्ट लाएंगे आपके सामने जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के सामने कौन सचिव थे उनकी चर्चा करेंगे। फिर आगे विधानमंडल का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम पूरी चर्चा करेंगे, जो प्रोटेम स्पीकर कौन था, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके तहत ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा में सदस्य रहे, वो तो हमने चर्चा कर ली है। तो राजस्थान सीएट 2026 स्पेशल जो आपके राजस्थान की राज व्यवस्था, कला, संस्कृति जो है स्पेशल क्लास रहने वाली है। और आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज के लिए इतना काफी, और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको बताएं कि जीके बाय मनी सर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही सरल क्वालिटी पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी जुड़े और राजस्थान की और भारत की जो राज व्यवस्था उसकी जो पूरी जो सरल क्लास आपको कराई जाएगी और जो अनुच्छेद हैं उनको बहुत डीपली से पढ़ा जाएगा, क्योंकि आजकल आरपीएससी का पैटर्न के अनुसार जो है अनुच्छेद को जो है अंदर से पूछना जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बनना शुरू हो चुका है कि अनुच्छेद 164(1) के अंदर क्या लिखा गया है, ये भी प्रश्न आजकल आ रहा है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।